डिग्री सबके पास होती है, पर रियल अकाउंटेंट वही होता है जिसके लिए मालिक बोले भैया आप फंस गए हैं, इसको बुलाओ, ये संभालेगा। बेसिक ऑफ अकाउंटिंग आपका स्ट्रांग होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट फंडा आपका क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कब आपको फिक्स एसेट खरीदी है तो उसको असेट बुक करना है या परचेज बुक करना है। कई लोग ये गलती करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ग्रुपिंग कैसे होती है, आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस, पीएनएल, बैलेंस शीट, ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग आपका जितना स्ट्रांग होगा आप उतने अच्छे अकाउंटेंट बन पाएंगे। टैली या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मास्टरी, हाँ जी, आज मैनुअल वर्क नहीं है और आपको सॉफ्टवेयर पर आना ही पड़ेगा। तो जितनी भी इंडस्ट्री है, जो भी, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो पार्टनरशिप में हो, चाहे वो कंपनी हो, तो वहां पर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको भैया सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो जितना अच्छा आप सॉफ्टवेयर हैंडल कर पाएंगे, रिपोर्ट्स आप उतनी अच्छी बना पाएंगे। तो जीएसटी का जो भी काम है वो आप मिनटों में कर देंगे भैया, रिकंसिलिएशन करना हो या फिर आरबत तैयार करनी हो। जीएसटी की प्रैक्टिकल नॉलेज, हाँ जी, देखो जीएसटी में सिर्फ आपको रिटर्न भरना आता है तो इससे काम नहीं चलने वाला। आपको जीएसटी की प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, यानी लॉ को आपको समझना होगा। तो जीएसटी के अंदर आईटीसी किसका मिलता है, किसका नहीं मिलता, ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है, 17(5) क्या होता है, कब कब आपका जीएसटी नंबर जो है डिपार्टमेंट कैंसिल कर सकता है, सो मोटो कैंसिलेशन क्या होता है, नोटिस कब आते हैं, उनका रिप्लाई कैसे बनता है और कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ईवे बिल के कॉम्प्लायंसेस, ऑल दैट। तो जीएसटी के अंदर आपको लॉ आना चाहिए। एक अच्छा अकाउंटेंट वही है जो एक्सेल को बहुत अच्छे से यूज करना जानता है, जो बहुत बड़े डेटा को शॉर्ट करना चाहता है पाइवट टेबल से, जो वीलुकअप का यूज करना अच्छे से जानता है रिकंसिलिएशन करने के मामले में। हजारों बिल्स को वो 5 मिनट के अंदर समरी तैयार करके दे देता है, डुप्लीकेट बिल्स निकाल देता है, रिकंसिलिएशन कर देता है। एक्सेल पे पकड़ आपको बनानी ही पड़ेगी। एरर डिटेक्शन स्किल, तो आप लोग एक बात को ध्यान से समझिएगा, सिर्फ और सिर्फ आप डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं है, सिर्फ डेटा एंट्री करने वाले नहीं है, आपको गलतियों को पकड़ना भी आना चाहिए कि एरर्स कहाँ आ रहे हैं। मान के चलो मालिक ने बोला कि भैया कैश बुक हमारी ये रही, 50,000 रुपए मिसिंग हो रहा है, आप मुझे ढूंढ के बताओ। तो अगर आपने बोला कि भैया ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया, तो वो कहता कि भैया ये काम तो मैं भी कर लेता, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, तो ये तो मैं भी कर लेता, तो आपको क्यों रखा। तो भैया आपको वो डिफरेंस पता होना चाहिए कि कहाँ से आ रहा है। तो आपको एरर्स को निकालना, ढूंढना, डिटेक्शन करना आना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता दीजिएगा कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग गाइस।